अभी जैसे देखिए बॉर्डर पर हमारे सिपाही डटे हुए हैं, क्या बॉर्डर पर छतरी लोग ही जाते हैं? सोचो जरा, क्या वहां पर पाल पासी तेली कुम्हार कलवार चमार मोची करमकर लोग हैं, उनके बच्चे नहीं जाते हैं? नीची जाति के बच्चे नहीं जा रहे हैं? क्या वहां पर वो पाकिस्तान से चीन से मुकाबला नहीं कर रहे हैं? क्या वो टैंक और ड्रोन नहीं चलाते हैं? अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो एक मुसलमान कर्नल रही हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी, उन्होंने पूरे पाकिस्तानियों के दांत खट्टे कर दिए। बताइए, वो खुद मुसलमान है और मुसलमानों पर ही उन्होंने वो अटैक किया था, मिसाइल दागा था, ड्रोन चलाया था। सोचिए जरा, धर्म के नाम पर हम बटे हुए हैं। क्या हमारे सिपाही धर्म के नाम पर बटे हैं? फिर कौन रक्षा करेगा? आपस में लड़ बैठेंगे हमारे बॉर्डर पर सिपाही तो, मैं हिंदू हूं और तुम ये हो तुम वो हो, सिख ईसाई मुस्लिम बिरादरी के नाम पर या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नाम, कभी नहीं लड़ते हैं। हम बढ़िया रोटी खाते हैं, आराम से जीते हैं, काश्तकार है, कोई बिजनेसमैन है, कोई दुकानदार है, कोई कुछ कर रहा है, यहाँ मजे से खा रहे हैं पी रहे हैं, और फालतू का टाइम निकाल करके गप्पाबाजी करते करते राजनीतिक चर्चा करते जाति के नाम पर लड़ाई करते रहते हैं और ये अफवाहों को हवा देते रहते हैं, बेवजह धार्मिक उन्माद फैलाया करते हैं। सोचिए जरा, एक बार हम कहीं पेड़ की छांव में बैठे हुए थे, सूरज चढ़ रहा था, कोहरा पड़ रहा था और बैठे थे अकेले। दो चार पंडित उधर से गुजर रहे थे, चोटीधारी थे, तिलकधारी थे, जनेऊधारी थे। हमारे चारों तरफ बेंच और कुर्सियां लगी हुई थी। वो लोग आए, हमने बड़े सम्मान से बैठने का इशारा किया और वो बैठ गए। बातों ही बातों में वो पूछने लगे कि आप कहाँ से हैं? हमने कहा हम प्रयागराज से हैं, हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब जी हैं, उनका प्रयागराज में सुलेम सराय के अंदर बहुत बड़ा कबीर आश्रम है। अच्छा, वहां से आते हैं? अच्छा, आप किस जाति के हैं? यही वो जानना चाहते थे मूल रूप से। तो उनके साथ बाजू में दो चार कुत्ते और भी बैठे हुए थे, तो हमने उन कुत्तों की ओर इशारा किया, ये कुत्ते बैठे हैं, किस जाति की है बताइए? पंडित सकपका गए, कुत्ते और जाति? सिर खुजाते हुए बोले, ये कुत्ते तो कुत्ते की जाति की हैं, फिर हमें आप क्यों पूछ रहे हैं? हम नहीं दिख रहे हैं कि हम किस जाति के हैं? क्यों पूछ रहे हैं आप? वो झेप गए, इधर उधर झांकने लगे। तब हमने कहा, कुत्ते की जाति आप आसानी से पहचान गए, गधे की जाति भी पहचान लेते हैं, हाथी घोड़े गाय बकरी की भी जाति पहचान लेते हैं, आदमी की जाति क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो ब्राह्मण थे, जाति का अहंकार है, अपने को सबसे सर्वश्रेष्ठ जाति मानते हैं, इसलिए वो जाति पूछ रहे थे। आदमी की एक जाति है, आदमी दो जाति की नहीं है। आदमी की जाति बतानी ही पड़ जाए तो बस मेल और फीमेल, नर और नारी, या स्त्री या फिर पुरुष। स्त्री और पुरुष ये दो ही जाति हैं, तीसरी कोई जाति नहीं है। लेकिन लोग जातियों में बट गए हैं। आज जाति के नाम पर वोट बैंक खड़े होते हैं, जाति के नाम पर लड़ाइयां होती है, जाति के आधार पर आरक्षण होते हैं, जाति के आधार पर नौकरी मिलती है, जाति के आधार पर पूजा होती है और जाति के आधार पर सम्मान मिल रहा है। धर्म प्रधान देश है हमारा, लेकिन मूल रूप से ये जाति प्रधान देश हो गया है। जाति मतलब होता है पैदा होना, अच्छी तरीके से समझिए। जाति का मतलब होता है पैदा होना। जातो व्यासस्य कैवर्तः, ये वेद का वचन है। इसका मतलब होता है जाति के आधार पर जन्म की परिभाषा। जिनका जन्म एक जैसा होता है उनकी जाति एक होती है। जैसे हाथी और घोड़ी के संबंध से कोई बच्चा नहीं होता है,
तो घोड़ी की जाति अलग है और हाथी की जाति अलग है। ऐसे ही गधे और गाय से कोई बच्चा नहीं होता है, बैल और गाय से उनके बछड़ा और बछड़ी आती है। इसलिए गाय और बैल की जाति एक है, गधा और गधी की जाति एक है, हाथी हथनी की जाति एक है। जिनकी पैदाइश एक जैसी है उनकी जाति मात्र एक है। दुनिया के किसी कोने का नर हो और किसी कोने की नारी हो, दोनों आपस में मिलेंगे तो उनके बीच जो बच्चा आएगा वो आदमी का ही बच्चा होगा। इसलिए पूरी जाति दुनिया में मानव की एक है। मानव दो नहीं होते हैं, सब कुछ एक बराबर है। लेकिन हमारे देश में आज जाति का बड़ा बोलबाला है। अभी 6 अक्टूबर की बात है इसी महीने की, जब दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में B.R. गवई जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सबसे बड़े मुख्य न्यायाधीश हैं इस समय भारत के न्यायमूर्ति, उन पर एक वकील राम किशोर ने जूता फेंक दिया था। वो याचिका सुनवाई के दौरान ये घटना घट रही थी। खजुराहो के पास एक मंदिर में मुगल कालीन घटना है, जब विष्णु की मूर्ति को तोड़ दी गई थी। याचिका दायर की गई थी कि फिर से विष्णु की मूर्ति बनाई जाए। गवई साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा कि ये पुरातत्व विभाग का मामला है, इसका सुप्रीम कोर्ट से बहुत रिश्ता नहीं है, इसलिए ये मामला पुरातत्व विभाग देखेगा। और उन्होंने बड़े सामान्य अंदाज में कहा कि आपके भगवान विष्णु तो स्वयं करता धरता है, स्वयं सब कुछ है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है, तो उनसे खुद कहो कि वो मूर्ति के बारे में कुछ करें। इसी बात को लेकर वकील राम किशोर जी उनकी ओर जूता फेंक दिए थे कि आपने सनातन धर्म का अपमान कर दिया। सनातन को हिंदू से जोड़ दिया जाता है, जाति से जोड़ दिया जाता है, ब्राह्मण से जोड़ दिया जाता है, जबकि सनातन का मतलब होता है निरंतर, चिरंतन, वो जो परम सत्य है, जो सदा काल से है, आज भी है, कल भी रहेगा, उसे सनातन कहा जाता है। सनातन का किसी जाति से, किसी लिंग से और किसी बिरादरी से, किसी संप्रदाय से, किसी देश से, काल से कोई मतलब नहीं है। वो बियॉन्ड टाइम है। पूरी दुनिया में उस सनातन सत्य एक ही है। जैसे सूरज में गर्मी होती है तो वो भारत के लिए भी सूरज गर्मी देता है, भूटान के लिए भी, श्रीलंका के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। किसी देश के लिए ठंडकता पहुंचाता हो सूरज, ऐसी कोई बात नहीं है। चंद्रमा शीतल है तो सबके लिए शीतल है। पानी में जो मिठास है वो पूरी दुनिया के लिए मिठास है। पानी में कोमलता का गुण है, मुलायमता का गुण है, वो सबके लिए एक बराबर है। यह सार्वभौमिक सत्य है। इसी सत्य को जब तक नहीं समझा जाता तब तक लोग जाति, धर्म, मत, मजहब और परंपरा के नाम पर लड़ते झगड़ते रहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, मतलब चतुर्वर्ण की व्यवस्था जो हुई है वो गुण कर्म के विभाग के आधार पर हुई है। समझ रहे हैं? जो चतुर्वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उसके बाद लास्ट में शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो विभाजन है वो गुण और कर्म के आधार पर है। कोई भी आदमी किसी भी जाति में जन्मा हो, यदि वो पढ़ा लिखा है, होशियार है, विवेकी है, पारखी है, लोगों को डील कर सकता है, समझा सकता है, सत्य को प्रेषित कर सकता है, न्याय की बात कर सकता है, तो वो आदमी चाहे वो वाल्मीकि के यहाँ जन्मा हो जो झाड़ू लगाता हो, या चमार के घर जन्मा हो जो, अब तो ये मामला नहीं रहा कि जूता बनाता हो, अब तो शर्मा शू सेंटर भी आ गया है। ब्राह्मण नामधारी के बच्चे भी जूता और चप्पल बेच रहे हैं, और मौका पड़े तो मशीन से जूता और चप्पल भी बनाएंगे, कारखाने भी खोल लेंगे। लेकिन एक जमाना रहा है जब कर्म के आधार पर लोगों का बंटवारा किया गया था। तो चमार के बच्चे या चमार के घर में जूता बनता हो तो वो एक गुण था, एक क्वालिटी थी, एक बढ़िया क्लास का टैलेंट था। उसकी गुणवत्ता के आधार पर वो जाति बना दी गई थी। उसमें नीची जाति वाली कोई बात नहीं है।
एक आदमी जो कुम्हार कहलाता है वो चाक घुमा सकता था, मिट्टी से बढ़िया घड़े बना सकता है तो कुम्हार कहा गया, लोहे का काम करे वो लोहार कहा गया, सोने का काम करे वो सुनार कहा गया। ये सबका धंधा था, कर्म था। ऐसे ही जो लोग पोथी पत्राधारी थे, संस्कृत जानते थे, कर्म कांड हवन तर्पण यज्ञ किया करते थे, ये उनका धंधा था, तो उन्हें ब्राह्मण कहा गया था, पंडित कहा गया था। वो कथा कीर्तन करके, हवन तर्पण कर्म कांड करके लोगों में शांति और स्थिरता की बात करते थे, माहौल समरसता का पैदा करते थे, और इनके बदले भगवान की पूजा प्रार्थना करने के बदले उनको मोटी रकम चावल दाल और अनाज मिलता था, इससे उनका घर चलता था। लोहार लोहे पीट कर घर चला रहा था, सुनार स्वर्णकार था, वो गहने जेवर बनाकर बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। कुम्हार भी यही कर रहा था, मोची भी यही कर रहा था, वाल्मीकि लोग यही कर रहे थे, और पाल पासी गडरिया ये भेड़ बकरियां चरा करके काम कर रहे थे। इसमें क्या बुरा था? इसमें कहां से जाति आ गई? हम बड़े हैं कि तुम छोटे हो? क्या ब्राह्मणों के सींग निकले हुए थे या पूंछ निकली हुई थी जो कह रहे थे कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हो गए हैं? ये बात बिल्कुल फिजूल की बात है। समझिए इन चीजों को। कर्म के आधार पर लोगों के विभाग किए गए थे, एक कैटेगरी बनाई गई थी। मतलब ये था कि कोई दलित पतित का भी बच्चा हो, मैं ये बता रहा था मुख्य तौर से, मोची का, भंगी का, चमार का, तेली, कुम्हार, लोहार और पाल पासी गडरिया जो एसटी एससी ओबीसी की जाति कहलाती है, पिछड़े वर्ग के दलित पतित महादलितों में जिनकी गिनती होती है, इनमें से को भी टैलेंटेड बच्चा आ जाए और बढ़िया डिग्री हासिल करे आईएएस की, तो वो भी बहुत बड़े पद पर जाकर आज देश की सेवा कर रहा है। सोचिए जरा, कितने बड़े नाम लिए जा सकते हैं। यहाँ की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, हालांकि वो स्टैम्प पेपर के लिए रबर का ही काम करती है, मतलब स्टैम्प रबर ही है, पेपर पर कुछ भी वैल्यू नहीं है, जबकि हमारे देश में राष्ट्रपति की बड़ी गरिमा रही है। एक और बड़े नाम हुए पीजे अब्दुल कलाम साहब, जो मुसलमान थे, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो ना हिंदू थे ना मुसलमान, बल्कि सच्चे इंसान थे। बहुत बढ़िया आले दर्जे का राष्ट्रपति हुए हैं और बहुत काम किए देश की तरक्की में। मिसाइल मैन कहलाते हैं। बच्चों के कॉलेज में जाकर खूब लेक्चर दिए और बढ़िया बढ़िया सूत्र दिए, मंत्र दिए, जो किसी वेद मंत्र से कम नहीं है। लेकिन मुर्मू जी बना दिया है काम चलाओ। बड़ा दुर्भाग्य है कि 22 जनवरी 2024 के साल में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी अयोध्या के अंदर, जो निर्माणाधीन मंदिर है, अभी अभी हम आए हैं पिछले हफ्ते वहां से, अभी मंदिर निर्मित भी नहीं हुआ है, रामलला विराजे हुए हैं काले पत्थर के। उस बड़े प्रोग्राम में दुनिया भर से लोग आए थे, साधु संत भी आए हुए थे, लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू को, जिनका नाम द्रौपदी है, उनको इनवाइट नहीं किया गया था। बहुत हो हल्ला मचा, बाद में पिछले दरवाजे से उनको चिट्ठी सौंपी गई थी, लेकिन वो आने से इनकार कर दी। ये हालत है आज इस देश में, धर्म प्रधान देश है। या आर के नारायणन एक और राष्ट्रपति हुए हैं, उनको भी किसी मंदिर में जाने पर बाद में कि वो नीची जाति से आते हैं, उनके निकल जाने पर मंदिर की धुलाई किया करते थे। आज भी ये हो रहा है। बताओ कैसा धर्म प्रधान देश है। और धर्म के ठेकेदार जो ब्राह्मण लोग हैं, पत्राधारी, पोथीधारी, तिलकधारी, जनेऊधारी, ये लोग चाहते हैं कि हमारे कब्जे में धर्म हो, हमारे कब्जे में भगवान हो, हमारे कब्जे में देश हो और हम ही चलाएं। जबकि BR अम्बेडकर बाबा साहब, जो लीजेंड ऑफ लिटरेचर हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, दुनिया में सबसे बड़े और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसानों में सबसे सिरमौर हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रांगण में जिनका स्टेचू है, वहां वो पूजे जाते हैं, वहां उनकी बड़ी महिमा और गरिमा है दुनिया भर में। और हमारे देश में उनके ही स्टेचू को, उनकी ही मूर्ति को सरेआम तोड़ दी जाती है, जूता का माला पहनाया जाता है। सोचो जरा, देश कहाँ जा रहा है। हम कोई दलितों के हिमायती नहीं हैं, हम कोई ST SC OBC के समर्थक नहीं हैं, हम कोई ब्राह्मणों के खिलाफत आंदोलन चलाने वाले नहीं हैं,
लेकिन आदमी और आदमी के बीच में जब खाई बना दी जाती है तो हमें इस खाई को बैलेंस करने के लिए, खाई को भरने के लिए अपनी बात रखनी पड़ती है। आज से 600 बरस पहले कबीर साहब ने भी यही बात कहा था। क्या कहा था कबीर साहब ने? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। जाति मत पूछो, कोई वैल्यू नहीं है। हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी, जो स्वयं शुक्ल खानदान से आते हैं, साधु हो गए तो शुक्ल शब्द ही भूल गए सदा के लिए। मैं ब्राह्मण हूं ये भी भूल गए, जबकि घर में बड़ी चोटी रखे थे, लंबी माला जपते थे, आसनी पर बैठ करके ब्रह्मा विष्णु महेश को पुकारते थे, रात सपने में वो उनसे मिलते थे। लेकिन जब सदगुरु कबीर मिल गए, जो सपनों से बाहर लाए, जाति, संप्रदाय और मजहब की दीवारों को गिरा दिए और शुद्ध मानवता का, जो मानवतावादी विचारों के मसीहा हैं कबीर साहब, छुआछूत के विरोधी, कर्मकांड पाखंड को तोड़कर फेंक देने वाले सदगुरु कबीर साहब, जो महान क्रांतिकारी संत हुए दुनिया भर में, आज भी उनकी एक एक वाणी का इतना मूल्य है कि सवर्ण कहने जाने वाले लोग डरते हैं, घबराते हैं उनकी वाणियों से, क्योंकि उन्होंने अपने बीजक में खूब फटकारा है। संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। संतो पाड़े निपुण कसाई कहा है। सोचो जरा, पंडितों को चालाक, चतुर और बड़े चालबाज कसाई कहा है साहब ने, कि तुम लोग बकरा को मारकर भैंसा को भी नहीं छोड़ते हो, गाय को भी नहीं छोड़ रहे थे, और आज भी गाय को नहीं छोड़ा जाता है। हिंदू राष्ट्र कहलाने वाले नेपाल के अंदर मैं पिछले महीने था, मैंने दुकानों के अंदर देखा कि सुअर वहां उबाल कर रखे हैं, भैंस और भैंसे भी उबाल कर रखे हैं, और बहुत पंडित हैं वहां पर नेपाल के अंदर। वहां के सारे मिनिस्टर नेपाली बड़े 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 पंडित नामधारी थे, जिनके खिलाफ में जैन जी आंदोलन हुआ और सारे नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर गलियों कूचों में पीटा मारा वहां के, और सबको भगा दिया वहां के जो पीओमओ हाउस है। ये तो आपने देखा नजारा। तो मैं बता रहा था, गुरुदेव जी लंबी माला जपते हैं, बड़ी चुटैया रखते हैं, लेकिन कबीर साहब का ज्ञान मिला तो एकदम उसके दिल दिमाग से जाति एकदम जाती रही, खत्म हो गई जाति, और शुद्ध मानवीय व्यवहार के साथ कबीर साहब के आदर्श विचारधारा को लेकर गांव गांव वो घूम घूम कर अलख जगाते रहे। उनके चेले में ईसाई भी थे, उनके रसोइया वो मुसलमान भी थे। ऐसे थे हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब। वो क्यों? क्योंकि साहब कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अरे ज्ञान पूछो, तुम जाति क्या पूछ रहे हो किसी से? मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। तलवार की कीमत है ना, जो चमकदार तलवार है, चमक उठी थी सन 57 में, जो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों, बोल दो आगे। हाँ, झांसी वाली रानी थी। फिर तलवार की कीमत है कि म्यान की? और आप म्यान की कीमत लगाए जा रहे हो। इस देश में अभी म्यान की कीमत पूछी जाएगी आपसे। जनगणना आने वाली है इसी साल के एंड तक। पूछने आएंगे लोग सरकार के, किस जाति के हो, किस लिंग, जाति, कर्म, सब पूछा जाएगा आपको। तो बड़ी मजबूरी है, जाति बतानी पड़ेगी वहां पर। तो ये तो बड़ा अजीबोगरीब मामला है इस देश का। तो जाति के आधार पर आदमी और आदमी में भेदभाव करना ये सबसे बड़ा पाप है। एक है त्वचा, हाड़, मल, मूत्रा, एक रुधिर, एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। साहेब कहते हैं, एक ही प्रकार की त्वचा सब में लगी है। ठंड मुल्क में ठंडी ज्यादा पड़ती है, इसलिए त्वचा गोरी हो जाती है। बाकी जहां गर्मी पड़ती है, काली त्वचा हो जाती है। आपके भगवान, सवर्णों के भगवान, हिंदुओं के भगवान एकदम चिकट काला है, श्याम वर्ण। उन्हें श्याम सुंदर कहा जाता है। स्वयं राम भी एकदम श्याम वर्णी है, आप देख रहे हैं। लेकिन आज कोई काला आदमी निकल जाए तो लोग थोड़ा दूर हट जाते हैं, छी छी करते हैं, खास तौर से
ब्राह्मण, सब ब्राह्मण ऐसा करते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन बात इस तरीके से है, तो जाति आधारित सोच को बदलना पड़ेगा। जाति का मतलब मैंने बताया, समान रूप से जिनकी पैदाइश एक है उनकी जाति एक है। जाति मतलब ही पैदा होना होता है। फिर कैसे बंटवारा कर दिया गया है? एक है त्वचा हाड़ मल मूत्रा, हड्डी पसली भी सब में एक लगी है। क्या ब्राह्मणों के और क्षत्रियों के हड्डियों में स्टील पड़ी है या कोई आयरन मेटल लगा हुआ है? सोचो जरा आप। एक है त्वचा हाड़ मल मूत्र, मल मूत्र भी एक बराबर है। अभी आप सवेरे लोटा लेके जाते हैं कि नहीं बाहर मैदान? ले जाते हो पानी जी, टट्टी जाते हो तो? कई लोग हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में हम देखते हैं कि सुबह सवेरे लोग टॉयलेट के लिए जाते हैं, झाड़ा फिरने जाते हैं मैदान, तो बिना पानी के जाते हैं। ये बात सोचिए, हंसिए मत, बड़ी गंभीरता से महसूस करिए। हमारा वो देश रहा है जब स्वच्छता अभियान के पहले घर में टॉयलेट बनने के पहले लोग लोटा लेके जाते थे। स्टील का लोटा, प्लास्टिक का भी लोटा आने लगा था उस दौरान बाजार में, तो वो लेके जाते थे। आज ये दुर्भाग्य है कि माँ बहन बेटियां आमतौर पर बिना पानी के चली जाती हैं, जैसे कोई बारात निकले हुए हैं 4-5 की तादाद में, लौट आते हैं यूं ही। सोचो जरा, ये कितना मतलब एक तरीके से अशौच क्रिया है, अपवित्रता का कर्म है। इधर आप भगवान के पुजारी हैं, मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब देवी देवता को पूजते हैं, और जो सबसे बड़ा शौच क्रिया है, पवित्र कर्म है, उसको अपवित्रता के साथ अंजाम देते हैं। तो पूरा गांव खेत में चला जाए, खलिहान में चला जाए, मैदान में चला जाए, और जब सब निपट के आ जाएं तो पूछा जाएगा कि ये जो टट्टी पड़ी है, ये कौन सी टट्टी ब्राह्मण की है, कौन सी क्षत्रिय की है, कौन सी वैश्य की है, कौन सी शूद्र की टट्टी है? तो कोई बताएगा? नासा के वैज्ञानिक भी फेल हो जाएंगे, इसरो का कोई मशीन काम नहीं करेगा वहां पर, कोई लैब टेस्ट पैथोलॉजिस्ट सब फेल हो जाएंगे। न कौन स्त्री का है न कौन पुरुष का है, ये भी बताना असंभव घटना है। सोचिए, कबीर साहब ये बात 600 बरस पहले कह रहे थे। एक है त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक ही प्रकार के खून सभी नर नारी में लगे हैं, सभी जाति बिरादरी में हैं। एक रुधिर एक गुदा, गुदा मतलब ये जो माल मलीदा लगा है ना, मांस सबका एक ही रंग रूप है, एक ही प्रकार के लगे। जो रॉ मटेरियल है, मिट्टी पानी आग हवा, सबके शरीर में बराबर है। तो बताओ किस आधार पर कोई आदमी केवल ब्राह्मण के खानदान में जन्म लेने से ब्राह्मण हो जाएगा? क्या पंडित के घर में पैदा होने से कोई पंडित हो जाएगा? पंडित की परिभाषा सुन लीजिए, असली पंडित कौन हो सकते हैं। एक बार हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब बैठे हुए थे, तो एक पंडित नामधारी, चुटई वाला, जनेऊधारी, तिलकधारी एक ब्राह्मण आया, गोरा चिट्टा था, और बातों ही बातों में इशारा किया, क्योंकि गुरुदेव जी सभा में बैठे थे, सभा लगी हुई थी, हजारों लोग बैठे हुए थे। पंडित जी मिलने आए, बैठे बाजू में, साहब ने बड़े सम्मान से उनको भी बैठाया। तो बातों ही बातों में वो पंडित जी क्या कहते हैं, अरे महाराज जी एक बात है मेरे मन में आ रही है। देखिए यहाँ जितने लोग दिख रहे हैं ना, मतलब अवर्णों में, नीची जाति में जो गोरे गोरे लोग हैं, सोचिए जरा, जो नीची जाति में गोरे गोरे लोग हैं वो सब पंडितों के अंश हैं, ब्राह्मणों के अंश हैं। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा ब्राह्मणों में जो काले काले लोग हैं वो किसके अंश हैं? फिर वो झेप गए, क्योंकि फिर वो शूद्र हो जाएंगे। ब्राह्मणों के अंदर जो गोरे नहीं हैं, काले रंग के लोग हैं। तो ये जो मान्यता है चमड़ी के आधार पर, जाति के आधार पर, इसका कोई वैल्यू नहीं है। एक है त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है। ये बड़ी क्रांतिकारी बात है। एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। इतनी बड़ी एकता की बात कर रहे हैं साहब। सोचिए जरा, एक खास बात को समझाने के लिए साहब कथन की कई उड़ान भरते हैं।
पहली बात कहते हैं एक प्रकार की त्वचा है, हड्डी पसली में भी एकता है, मल मूत्र भी एक ही तरीके से सबके हैं, हड्डी पसली गुदा भी बराबर है। लेकिन और बड़ी क्रांति की बात करते हैं, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। बूंद का मतलब होता है रज और वीर्य। रज और वीर्य जब मिलते हैं माँ और बाप के, तो उससे बच्चे की भ्रूण बनते हैं। भ्रूण जिसको जाइगोट कहते हैं, XY क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। वहां से एक तैयारी होती है, बच्चे की शुरुआत होती है बिंदु के आकार का, वो भ्रूण है। वही है एक बूंद। एक बूंद में बताइए पूरा शरीर समाया हुआ है। यूं तो हजारों बूंद जाते हैं उस वक्त, लेकिन एक बूंद, एक शुक्राणु सफल होता है, अंडाणु के साथ मिलता है और एक मानव का बच्चा तैयार होता है। वो सबका बराबर है। गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब जी अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि इस भूमंडल का कोई नर हो और इस भूमंडल के उस छोर का कोई नारी हो, दोनों कोई मिलन से आदमी का ही बच्चा पैदा होगा। कोई वहां पर बिल्ली और छिपकली नहीं पैदा होने वाले हैं, आदमी ही आएगा। इतनी बड़ी एकता है। वो जाति नहीं देखता बच्चा जो आने वाला है, वो तो आप पैदा करते हैं अपने जाति के आधार पर उनका नामकरण कर देते हैं। वरना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बच्चे अभी अभी पैदा हुए हों, एक आध घंटे के अंदर अंदर 4 बच्चे लिटा दिया जाए, तो कौन सी मशीन बताएगा कि ये ईसाई का बच्चा है, ये मुसलमान का बच्चा है, ये हिंदू का बच्चा है और ये सिख का? क्या सिख का बच्चा, सिख मतलब सरदार, सरदार का बच्चा लगाकर आएगा पगड़ी, या फिर मुसलमान का बच्चा लगाकर आएगा टोपी, या फिर हिंदू का बच्चा लगाकर आएगा वो चुटैया? होगा ऐसा? और कौन रह गया? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई का बच्चा क्या अपने गले में लटका कर आएगा क्रॉस? ऐसा कभी देखा, कभी सोचा? मतलब बिल्कुल ये काम चलाऊ चीजें हैं जिस पर हम उलझ गए हैं। गुण धर्म के आधार पर गीता में स्वयं श्री कृष्ण, जो आप अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, कट्टर सनातनी कहते हैं, वो सुनिए। आप ब्राह्मण नामधारी हैं, आपका सम्मान है। आप क्षत्रिय हैं, चाहे वैश्य हैं, चाहे शूद्र हो, स्वयं आपके भगवान किशन कन्हैया क्या कह रहे हैं, इस बात को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग हसा। मतलब चतुर्वर्णों में जो व्यवस्था है वो गुण कर्म के आधार पर है। कोई भी जाति का आदमी हो। अभी जैसे देखिए बॉर्डर पर हमारे सिपाही डटे हुए हैं। क्या बॉर्डर पर क्षत्रिय लोग ही जाते हैं? सोचो जरा, क्या वहां पर पाल, पासी, तेली, कुम्हार, कलवार, चमार, मोची, करमकर लोग हैं, उनके बच्चे नहीं जाते हैं? नीची जाति के बच्चे नहीं जा रहे हैं? क्या वहां पर वो पाकिस्तान से, चीन से मुकाबला नहीं कर रहे हैं? क्या वो टैंक और ड्रोन नहीं चलाते हैं? अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो एक मुसलमान कर्नल रही हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी, उन्होंने पूरे पाकिस्तानियों के दांत खट्टे कर दिए। बताइए, वो खुद मुसलमान है और मुसलमानों पर ही उन्होंने वो अटैक किया था, मिसाइल दागा था, ड्रोन चलाया था। सोचिए जरा, धर्म के नाम पर हम बटे हुए हैं। क्या हमारे सिपाही धर्म के नाम पर बटे हैं? फिर कौन रक्षा करेगा? आपस में लड़ बैठेंगे हमारे बॉर्डर पर सिपाही, तो मैं हिंदू हूं और तुम ये हो, तुम वो हो। सिख, ईसाई, मुस्लिम बिरादरी के नाम पर या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम कभी नहीं लड़ते हैं। हम बढ़िया रोटी खाते हैं, आराम से जीते हैं। काश्तकार है, कोई बिजनेसमैन है, कोई दुकानदार है, कोई कुछ कर रहा है, यहाँ मजे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, और फालतू का टाइम निकाल करके गप्पाबाजी करते करते, राजनीतिक चर्चा करते, जाति के नाम पर लड़ाई करते रहते हैं और ये अफवाहों को हवा देते रहते हैं, बेवजह धार्मिक उन्माद फैलाया करते हैं। सोचिए जरा, एक श्लोक जो ऋग्वेद में आता है, जिसके नाम पर ये सवर्ण लोग बहुत उछलते हैं, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90 नंबर का सूक्त है, उसका 12वां श्लोक क्या कहता है? ब्राह्मणो अस्य मुखमासी, ब्राह्मणो अस्य मतलब विराट पुरुष की परिकल्पना की। विराट पुरुष के मुख से ब्रह्मा का जन्म होता है। बाहु राजन्याकृता
और क्षत्रिय लोग उनके बाजू से पैदा हुए। उरुतदस्य यद वैश्यः, उरुतदस्य यद वैश्यः, और वैश्य लोग उनकी जंघाओं से पैदा हुए। पदाभ्याम शूद्रो अजायत, उनके पैर से शूद्रों को जन्म लिया, ये माना गया। अब ये मोटे तौर पर बड़ा विवादास्पद अर्थ निकल के आता है, झगड़ा कराने वाला अर्थ है कि ब्रह्मा के मुख से केवल ब्राह्मण ही पैदा होंगे। भाई, ब्रह्मा के मुख में क्या गर्भाशय है? विचार करिए, कोई गर्भाशय मुंह में होता है कि पेट में होता है नारी जाति के? फिर कैसे ब्रह्मा के मुख से कोई ब्राह्मण नामधारी बच्चा या आदमी पैदा हो जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल झूठी बात है। बाजू से यहाँ कोई पैदा होता है? कोई आदमी, पेड़ है आम और इमली का, अमरूद का, कि कलम कर दिया जाए वहां से कोई नई शाखा निकल आएगी? कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हाथ कट गया हो, जमीन में गाड़ दो तो कल एक नया पौधा तैयार हो जाए और कई हाथ निकल आए या शरीर बन जाए। तो बाजू से कोई पैदा नहीं होता है, लेकिन ये रूपक में कहा हुआ वचन है। ऐसे ही जंघा से वैश्य और शूद्रों को पैर से जन्म लिया कहा गया है। इसका मतलब होता है, ब्रह्मा का मतलब हुआ जो बड़ा से बड़ा हो। बड़ा से बड़ा क्या है? पूरा ये मानव जाति, ये पूरी मानव जाति, सारे लोग धरती के इस विराट सत्ता को ब्रह्मा कहा गया है। आदमी के इस विराट समूह को ब्रह्म कहा गया, ब्रह्मा कहा गया। इसमें जो सोचने वाले हैं, विचारने वाले हैं, बुद्धिवादी हैं, तर्कशील हैं, समाज का संचालन करने की क्षमता रखते हैं, समझदार हैं, सहनशील हैं, विवेकी हैं, पारखी हैं, मतलब जो बड़ी बुद्धि के साथ देश, समाज और परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, उन्हें ब्राह्मण कहा गया है। ये लीडरशिप कर सकते हैं, संचालन कर सकते हैं, लोगों को आगे ले जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं और सत्य को बांट सकते हैं, उन्हें ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मणों अस्य मुखमासी, जो मुंह वाला है, मुंह से ज्ञान देने वाला है, ज्ञान का वाचन करने वाला है, ज्ञान जिनके मुंह से बरसता हो, कंठ में जिनके सरस्वती विराजमान हो आपकी भाषा में, ऐसे ज्ञानी विवेकी लोगों को ब्राह्मण कहा गया है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता हो वो ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, अर्थात जो ब्रह्म को जानता हो, परम ज्ञान को जान करके जी करके बांटता हो, वो ब्राह्मण कहलाता है। और जिनके अंदर बाजुओं में ताकत है, भुजाओं में पावर है, फोर्स है, एनर्जी है, लड़ने की, हराने की मादा है, दूसरे देश को पछाड़ने की, लोगों को बचाने की, सेफ्टी करने की, वो हर इंसान चाहे किसी भी जाति का हो वो क्षत्रिय है। ये परिभाषा सुनिए आज पहली बार और इस पर चर्चा करिए। अपने गांव के प्रधान को बताइए, अपने गांव के पंडितों को इस पर चर्चा करिए और बताइए कि केवल खानदान में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण की बुद्धि चाहिए। पंडित कौन? सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, यस्य बुद्धि पंडा सा पंडिता। सत्य और असत्य के निर्णय करने की निर्णयवती बुद्धि को पंडा कहा गया है। वो बुद्धि जो सत्य और असत्य को, खाद्य और अखाद्य को अलग करती है। इसी को साहेब कहते हैं, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो सार सार को जो ग्रहण करता है वो बुद्धि साधु की है। ये साधु मता है सार। तो मतलब है कि विवेकवती बुद्धि जो निर्णय देती है वो पंडा कहलाती है, और जिसकी बुद्धि पंडा है वो पंडित है। सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, यस्य बुद्धि पंडा सा पंडिता। मतलब जो भी समझदार हैं वो सब पंडित हैं, विवेकी हैं, सत्य को जानते हैं, सत्य को छोड़ देते हैं। और मैंने बताया कि जिनके अंदर ताकत है, बाहुबल है, वो सब क्षत्रिय हैं, उसका किसी भी जाति से कोई मतलब नहीं है। और जो लोग भुजाओं, अपने जंघों में ताकत रखते हैं, वो कृषि कार्य करते हैं और ये वनिज व्यापार करते हैं। ये दो कर्म बांटे गए थे वैश्यों को, जो कृषि कर्म करे और वनिज व्यापार करे, तो उनके जंघों में ताकत है। वो ताकतवर लोग जो हल चला सकते थे उस वक्त, और चल चल कर वनिज व्यापार कर सकते थे, दुकानदारी बिजनेस कर सकते थे,
वो किसी भी जाति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वहीं जो लोग अपने पैरों से पवित्रता का काम करते हैं, चल चल करके समाज के सड़े गले तत्वों को हटाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, किसी भी तरीके से जो मोटे और कर्मकर लोग हैं, जो बड़े लोगों के लिए कुर्बान हो जाते हैं, जो नींव के पत्थर हैं, जिनकी बुनियाद पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होती हैं, वो सारे लोग शूद्र कह दिए गए। समझे नहीं लोग, शूद्र का मतलब होता है जो मोटा काम करके अपना पेट भरते हैं। सा उद्रह, सा मतलब साथ में, उद्र मतलब ओद्र, पेट भरने वाला, जो मोटे काम करते हैं और अपना पेट भरते हैं। जैसे रिक्शा चालक हो गए आज, जैसे मजदूर हो गए, बिल्डिंग बनाने वाले, घड़ा बनाने वाले, कुम्हार, जूता काटने वाले, चमार, दाढ़ी बनाने वाले, नाई, कपड़ा बुनने वाले, बुनकर, इनके सारे कपड़ा पहन लिए ये बड़े पत्राधारी लोग, पंडित नामधारी लोग, इनके कपड़े तो पहने, लेकिन कपड़ा बनाने वालों को अछूत कहा गया। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। उनके मटके का पानी पीते हैं, अपना दिल ठंडा करते हैं मटकी का पानी पीकर गर्मी में, लेकिन यदि कहीं कुम्हार की छाया पड़ जाए तो ओम पवित्रो सूची करके ये छिड़कते हैं और खुद को बचाते हैं, मतलब पवित्र करते हैं। दुचित्तापन वाला काम करते हैं कि आधी मुर्गी तो खा जाना चाहते हैं और आधी मुर्गी अंडा देगा सोचते हैं। मतलब उनका कुम्हार का घड़ा ले लिया, कपड़ा ले लिया उनका, मतलब उनके सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें अछूत घोषित कर दिया गया। तो इस तरीके से हमने देखा, समझा और जाना कि किस तरीके से आदमी और आदमी में भेदभाव किया जा रहा है। आज भी आप समझदार हैं, आप सब आदमी हैं, आदमी से आदमी का प्रेम करिए, मानव से मानव का रिश्ता हो, इंसान से इंसान का रिश्ता हो, मानवता, इंसानियत और ह्यूमैनिटी को जी करके आप लोग भारतीय हैं। सच्चे में हम सब भारतीय हैं। फिर बाद में ये जाति आधारित सोच समझ आती है। सबसे पहले हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए और ऐसे ख्याल रखकर ही हम फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। फिर से भारत का नाम हो सकता है पूरी दुनिया में, वरना जाति, मत, मजहब और परंपरा के नाम पर हम लिंग भेद और वर्ण के नाम पर आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो फिर से मुगल आएंगे, फिर से फिरंगी अंग्रेज आएंगे और हमें गुलाम बना लेंगे। तो हमें गुलाम नहीं होना है, आजाद होकर के जीना है, अध्यात्म की गहराई में उतरना है और अपना जीते जी कल्याण करना है, जो इस भारत की सबसे बड़ी खोज है कि जीते जी कल्याण करना चाहिए। तो जीते जी कल्याण करें, आप सबकी मुक्ति हो, स्वस्थ मस्त होकर जिए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ यहीं पर वाणी को विराम देते हैं।